बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कुछ एक्सेल के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक बंदा एक्सेल पे काम कर रहा है तो उसको ये टिप एंड ट्रिक्स के बारे में जो है ना पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को किस तरह से एक सेल को स्किप करके कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डाटा जो है ना वो लिखा हुआ है और ये हमारे पास एक शीट है। आमतौर पर जब हम अपनी इनरोलमेंट भेजते हैं, मतलब जितने टोटल स्टूडेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं, तो इस तरह से हमें वन बाय वन जो है ना वो अपने टोटल स्टूडेंट्स को जो है ना वो टोटल इनरोलमेंट के कॉलम में जो है ना हमें वो लिखना पड़ता है। और यकीनी तौर पर ये कोई लॉजिकल तरीक़ाकार नहीं है। अगर हम एक्सेल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम जो है वो एक फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए जो सारे सेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली वन सेल स्किप होकर आगे चले जाते हैं। अब ये देखें, जो हमारा डाटा है ये B10 सेल में मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम B10 लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो पहला सेल है वो इसमें है। और इसके बाद हम एक सेल को जो है ना वो हाईलाइट में जो है वो ब्लैंक में ले लेंगे, ताकि वो उसमें जो है ना अपना हमारा जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं वो शामिल हो जाएं। तो अब यही चीज़ जो है इसको आप कॉपी कर दें जहाँ तक आपकी क्लासेस जो है ना वो मौजूद हैं। जब आप इस तरह से कर लेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि वो जो सेल्स का इंक्रीमेंट है वो भी साथ खुद ही हो गया है। तो अब हमने क्या करना कि ये रेंज को ऐसे सेलेक्ट ही रहने देना है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। और उसके बाद हमने फाइंड एंड रिप्लेस पे चला जाना है और रिप्लेस पे हमने क्लिक कर देना है। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H, वो भी दबाएंगे तो आपके सामने यही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अब हमारा जो सेल है वो है B। तो अब यहाँ पर हम कैपिटल B लिखेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर सबसे पहले जो है इक्वल का साइन और हम स्मॉल b लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल B नहीं लिखेंगे। ये आप बात ज़हन में रख लें कि ये स्मॉल b है। ये लिखने के बाद हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल का मैजिक देखें कि उसने जितने भी सेल्स थे हमारे, उनका जो डाटा है वो वन सेल स्किप के हिसाब से जो है ना वो वहाँ पर लगा दिया है। इसको आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं वो वन स्किप सेल के साथ हमारा जितना भी डाटा था वो जो हमारे टोटल इनरोलमेंट में थे वो सारा जो है ना वो उधर कॉपी हो गया है। इसको आप और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो इसके बाद हम अपनी अगली ट्रिक देखते हैं कि हम अपने एक्सेल में जो पेज नंबर्स हैं वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है ना वो इंसर्ट पे क्लिक करना होता है और उसके बाद हमने हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये आपके पेज नंबर है, इस तरह से आपके ये टोटल पेज नंबर हैं। और इसके साथ अगर आप कोई टाइम वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये टाइम वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट डेट एंड टाइम होगा वो इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं इसको नॉर्मल व्यू में जो है वो चेंज कर लेता हूँ मैं। ये देखें यहाँ व्यू में जाकर, तो अब आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में कि ये देखें टॉप पर 1 3 4 5 6 8 बाई 8 के हिसाब से ये जो पेज नंबर है इसके ऊपर लग गए हैं। इसके बाद हम अपना अगला ट्रिक देखते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से जो हो एक फ़ाइल है उसको हम एक से ज़्यादा दफ़ा किस तरह से ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक फ़ाइल है और इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। और इस फ़ाइल का जो नाम है, एक मिनट, हाँ जी, तो इस फ़ाइल का जो नाम है वो भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये एक फ़ाइल है जिसको मैंने अभी डबल क्लिक करके खोला है और इसके अंदर ये कुछ डाटा है। तो अब मैं जैसे ही इस फ़ाइल को दोबारा डबल क्लिक करके खोलने की कोशिश करूँगा तो ये फ़ाइल नई विंडो में ओपन नहीं होगी, बल्कि वही फ़ाइल जो थी वो हमारे सामने आ गई है। तो सम टाइम हमें चाहिए होता है कि हम जो फ़ाइल है उसकी हम डुप्लिकेट कॉपी कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो हमारी सेम फ़ाइल जो ओपन है उसकी एक डुप्लिकेट फ़ाइल बन के हमारे सामने आ जाएगी। मतलब हम एक ही फ़ाइल को इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा दफ़ा जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमें बाज़ औक़ात चाहिए होता है कि हमने कुछ डाटा का कंपैरिजन करना होता है या कुछ आगे पीछे देखना होता है, तो उस हिसाब से हमें जो है ना ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं कि हम जो क्लिपबोर्ड है उसके ऊपर जब मल्टीपल डाटा जो हम जो है कॉपी कर लेते हैं तो उसको हम मल्टीपल टाइम किस तरह से या मल्टीपल मेथड से किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास कुछ डाटा है और मैंने इसको यहाँ से भी कॉपी कर लिया है और मैं इसको यहाँ से भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और शीट ले लेता हूँ और उस शीट पे जाकर भी मैं कुछ डाटा जो है इधर से कॉपी कर लेता हूँ। एक डाटा और ले लेता हूँ मैं और ये देखें ये भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब इतना डाटा जो है हमारे क्लिपबोर्ड में जो है ना वो
ऐड हो चुका है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो हमने किस तरह से करना है, ये देखिए मैंने एक नई शीट ली है और मैंने पेस्ट एक्सेल के इस सेक्शन पे मैंने क्लिपबोर्ड के इस सेक्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो हमारे सामने ये देखें ये डाटा आ गया है और जिस डाटा पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अब वही डाटा जो है वो उधर पेस्ट हो रहा है जो मैंने उधर कॉपी किया था। तो इस तरह से जो डाटा है हमें जहाँ पर चाहिए होता है हम उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको पेस्ट ऑल भी कर लेते हैं, मतलब सारा डाटा जो है वो पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं एक नई शीट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट ऑल के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा हमने डिफरेंट शीट से कॉपी किया था वही डाटा जो है वो अब हमारा एक ही क्लिक पर सारा जो है ना इधर पेस्ट हो गया है। तो इसके बाद हम अपनी अगली एक शॉर्टकट की देखते हैं जिसकी मदद से हम जो है ना वो अपना ऑटो सम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वही तरीकाकार यह है कि हम अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम ऑटो सम के बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो उससे भी हमारा ऑटो सम हो जाता है। तो इसके अलावा भी हम जो है वो एक फार्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरह से वो सम का फार्मूला है कि हम सम का फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद हम अपनी वैल्यू को जो है ना वो हाईलाइट करके जब हम एंटर करते हैं तो हमारा टोटल सम हो जाता है। तो इसके अलावा भी एक हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है, वो ये है कि आप अपना जो डाटा है उसको ज़रा आप सेलेक्ट करें एक सेल बढ़ा के और उसके बाद आपने जो की है आल्ट प्लस इक्वल दबाएंगे जैसे ही, तो वो सारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर सम हो जाएगा और वो टोटल हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, फार्मूला वगैरह से आप बच जाते हैं। तो इसके बाद हम अपने एक और ट्रिक को देखते हैं और वो हमारा ट्रिक ये है कि हम किस तरह से हम डाटा के ऊपर जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर सकते हैं या हम डाटा को जो है ना वो मल्टीपल तरीके से उसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आमतौर पर हम अपनी एरो की का इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए, तो इससे अगर डाटा ज़्यादा लंबा हो तो काफ़ी मसला हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, कंट्रोल प्लस अगर आप जो एरो है वो प्रेस करेंगे तो आपका डाटा से जंप करके वो बिल्कुल राइट पे चला जाएगा। इस तरह से ही अगर आप उसको कंट्रोल प्लस डाउन वाला एरो की दबाते हैं तो वो डाउन पे चला जाएगा। तो यही चीज़ें जो हैं अगर आप इसको आप शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है ना डाटा उसका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन किया तो वो सारा डाटा जो है ना वो हाईलाइट हो गया है। तो इसके बाद जो है हम अपनी एक और टिप एंड ट्रिक देखते हैं कि हम जो है वो टॉप वाली रो जो है एक्सेल में उसको हम किस तरह से सारे पेजेस पे जो है ना वो रिपीट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रिंटिंग। जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास कुछ डाटा है और ये डाटा जो है वो मोर देन 1 पेजेस है, ताकि आपको इस एग्जांपल को जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जब हम इस जो डाटा है इसको हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो अभी हम पहले पेज में तो हमें टॉप हेडर जो है ना वो नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और अगले पेजेस पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला मेटा डाटा था वो वहाँ से ख़त्म हो गया है। तो ये जो मेटा डाटा होता है इससे हमें पता चलता रहता है कि कौन सा डाटा किस तरह का है। तो अब हमारे पास जो तरीका है इसका वो कुछ इस तरह से है कि हम एक लाइन को किस तरह से बार बार प्रिंटिंग पर जो है ना वो रिपीट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले जो है वो पेज लेआउट पे जाना है। ठीक है, पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद ये आपने प्रिंट टाइटल्स इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है ना किसी भी रिपीट को टॉप कर सकते हैं और इस तरह से कॉलम को भी आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस एग्जांपल में आपको जो है ना वो एक रॉ को रिपीट करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो मुतलका रॉ है आपकी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और अब हम दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारा टॉप पे मेटा डाटा है, पेज स्क्रॉल किया है तो ये देखें अभी तक वही मेटा डाटा जो है ना ऊपर लगा हुआ है। अगले पेज पे भी यही सूरत हाल है और अगले पेज पर भी यही सूरत हाल है, मतलब अब ये टॉप वाली रॉ जो है ये बार बार रिपीट होती जाएगी। अगर आप ये बार बार रिपीट नहीं करना चाहते तो सिंपल आप प्रिंट टाइटल पे जाएं और ये जो हमारे पास जो सिलेक्शन है इसको आप यहाँ से रिमूव करके ओके कर देंगे तो ये प्रिंट जो है ये बार बार नहीं आएगा। तो इसके बाद हम अपनी अगली जो टिप एंड ट्रिक देखते हैं कि हम अपने वर्ड को किस तरह से ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से हमें यह फ़ायदा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक से बच सकते हैं या जो बड़े बड़े लंबे वर्ड होते हैं उनको जो है ना आप शॉर्ट में या जो है ना आप उसको ऐड कर लेते हैं। जिस तरह से मुझे अपने स्कूल का या आपको अपने स्कूल का नाम बार बार लिखना पड़ता है तो बाद का स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं। तो उसका जो बेहतरीन तरीका है कि आप इसको ऑटो करेक्ट में डाल लें। उसके लिए आप फाइल पर क्लिक करें और नीचे आप ऑप्शन में आ जाएँ। जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डायलॉग आएगा और इस पर आपने प्रूफिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटो करेक्शन पे क्लिक कर देना है।
और यहाँ पर रिप्लेस में आपने वो शॉर्टकट वर्ड डालना है जिसको आप रिप्लेस किसके साथ करना चाह रहे हैं। और ये देखें मैंने कैपिटल में GHS लिखा है, कैपिटल में, ये स्मॉल में नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पर मैं अपने स्कूल का पूरा नाम जो है ना वो लिख देता हूँ, ठीक है। और ये लिखने के बाद अभी हमारी सेटिंग ओके होगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब जो नीचे हमारे पास ऐड का बटन है, अब हम इधर जो है ना वो क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो चीज़ हमारे पास ऐड हो गई है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको सर्च करके यहाँ पर डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं ओके कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं ओके कर रहा हूँ। अब मैं स्मॉल केसेस में GHS लेके जैसे ही मैंने स्पेस डाला तो आप देख रहे हैं कि वो जो मेरा मेथड था वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसको कैपिटल में डाला हुआ था। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको कैपिटल में लिखूँगा और जैसे मैंने कैपिटल लिख के मैंने स्पेस डाला तो वो आपके सामने पूरा लफ्ज़ लिखा गया है। अब आप इस चीज़ को दोबारा फिर देख लें कि मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर GHS जो है ना वो लिखा है, और जैसे GHS लिख के मैंने स्पेस डाला है तो वो जो पूरा वर्ड था वो यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से आप स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह से बच जाते हैं। तो आज के हमारे ये टिप एंड ट्रिक्स से उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको ये अपने काम को बेहतर करने में भी आपकी बड़ी मदद देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट एंड सपोर्ट करने में हमारी ज़रूर मदद। अल्लाह हाफिज़।